मार्च में जनवरी की झलक, बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ, आसमान से गिरते सफ़ेद गालों ने हर शय को दामन में छुपा लिया। 3 रोज़ा वक्फे के बाद मलका कोसार मरी में शदीद बर्फबारी, 12 इंच से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। नथिया गली और अयूबिया 14, चांगला गली में 16 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। ज़िला इंतज़ामिया ने मरी और गिलियात में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। बर्फबारी के बाद इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेसवे आर्जी तौर पर बंद। गिलियात के तालीमी इदारों में 3 रोज़ा तातीलात का ऐलान। मालम जब्बा में 19 और कालाम में 18 इंच तक स्नोफॉल। हैवी मशीनरी की मदद से सड़कों की बहाली का काम जारी। वादी शिगर में शदीद बर्फबारी से बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। अपर चित्राल में कई इंच तक बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। लीपा शारहा समेत मुतादिद इलाकों की सड़कें बंद। दावखन के मकाम पर 2 फीट बर्फ पड़ चुकी। पूंछ डिवीजन में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मुल्क भर में बारिशों का तूफानी स्पेल। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बादलों ने रंग जमा दिया। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 60 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। मंदिरा रवात मोहड़ा में शदीद जालाबारी, ओलों की सफ़ेद चादर बिछ गई। वफाकी हुकूमत की 1 साला मुद्दत की तकमील कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में नुमाया कमी। हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। फरवरी में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अफरात ज़र की शरह 1.5% रिकॉर्ड। सितंबर 2015 के बाद महंगाई की ये कम तरीन सतह है। वज़ीर-ए-आज़म का अफरात ज़र में मुसलसल कमी पर इजहार इत्मीनान। मैशत में मुसलसल बेहतरी मुस्तक़िल टीम वर्क का नतीजा है। मैक्रो इकनॉमिक मुआशरी बेहतरी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचना शुरू हो गया है। मैशत की बेहतरी के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। अफरात ज़र में मज़ीद कमी होगी, वज़ीर-ए-आज़म पुर उम्मीद। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। माशी बहाली में आर्मी चीफ का किरदार काबिल सताइश है। महंगाई 9.5 साल की कम तरीन सतह पर है। IT एक्सपोर्ट में 32% इजाफा हुआ है। मईशत के तमाम अशारिये मुस्बत हैं। पॉलिसी रेट में मुसलसल कमी आ रही है। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। आज़रबाईजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी के लिए तैयार है। हमने सियासी नहीं मुल्की मुफाद में फ़ैसले किए। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया। पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे गए। पाकिस्तान की तबाही की दुआएं करने वाले आज खुद तकसीम का शिकार हैं। अब ये आपस में एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हैं। खोखले नारे लगाने वालों की खैबर पख्तूनख्वा में क्या कारकर्दगी है? खोखले नारे लगाने वालों ने बसें चलाईं तो उल्टी चढ़ पड़ी। अल-कादिर ट्रस्ट में गबन करने वाले आज सजा भुगत रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त का हसूल। IMF वफ़ की कर्ज की शरात पर अमल दरामद का जायज़ा लेने पाकिस्तान आमद। मुआशी टीम इक़्तिसादी जायज़े के लिए आज IMF वफ़ से बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ करेगी। IMF वफ़ आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। पाकिस्तान $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की शरात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करेगा। रवा माली साल की पहली 6 माह से मुतालिक रिपोर्ट IMF को पेश की जाएगी। वफ़ को ज़रूरी आमदन पर टैक्स पर ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF को प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्स से मुतालिक आगाह किया जाएगा। मुज़ाकरात के बाद वफ़ पाकिस्तान को $1.1 अरब जारी करने बारे सिफारिशात मुरतब करेगा। IMF मिशन के साथ इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। IMF मिशन का पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ऑफिस का ख़ुसूसी दौरा। तवानाई और टैक्स पॉलिसी से मुतालिक ब्रीफिंग की गई। अरमगान ने मेरे सामने मुस्तफ़ा को कत्ल किया। गिरफ्तार मुलजिम शिराज का अदालत में बयान। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम शिराज के 164 के बयान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुलजिम शिराज ने 164 का बयान रिकॉर्ड करवाने से इनकार किया। मुलजिम ने कहा इस पर दबाव डालकर बयान रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। अदालत का मुलजिम को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। मुलजिम अरमगान के पास गैर कानूनी असलहा कहाँ से आया? CTD तहकीक करेगा। मुलजिम से अमरीकी साख्ता स्नाइपर गन मैग्नम, MP गन राइफल 9mm की 2700 से ज़ायद गोलियां बरामद हुई थीं। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस। मुलजिम अरगमान के खिलाफ 11 मुकदमात के इंदराज का इंकशाफ।
मुलजिम 11 में से 2 मुकदमात में सुलहनामा कर चुका है। मरकजी मुलजिम अर्गमान की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। मुलजिम अर्गमान खयाबान मोमिन में बंगले में कॉल सेंटर चलाता है। माहाना आमदन करोड़ों रुपए है। न्यू ईयर नाइट पर मुलजिम अर्गमान ने अपने बंगले पर लड़के और लड़कियों की पार्टी रखी थी। पार्टी से कबल जोमा और ओलिविया मुलजिम अर्गमान के बंगले पर आई। बातचीत के दौरान तल्ख कलामी होने पर जोमा बंगले से चली गई। अगले रोज मुलजिम अर्गमान और मुस्तफ़ा का ज़ाती वजूहात पर झगड़ा हुआ। 5 जनवरी को अर्गमान ने जोमा और शहराज को अपने बंगले पर बुलाया। मुलजिम अर्गमान ने जोमा को लोहे के रॉड से तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो जख्मी हो गई। 6 जनवरी की रात 9 बजे मुस्तफ़ा भी अर्गमान के बंगले पर आया। मुस्तफ़ा से झगड़ा होने पर उसे भी अर्गमान ने लोहे के रॉड से मारा। मुलजिमान ने मुस्तफ़ा को उसकी गाड़ी की डिग्गी में डाला और हब ले गए। मुलजिमान मकतूल का मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान रास्ते में फेंकते रहे। रात 4:30 बजे हब पहुंचे और गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। चीफ मिनिस्टर पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुख्तलिफ नंबर बताने पर फ्री सोलर पैनल स्कीम की खुदकार डिजिटल कुरानदाजी, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं, हरगिज़ ताख़िर ना की जाए। मार्च के आखिर में सूबे भर में सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन शुरू होगी। जुलाई के आखिर तक फ्री सोलर पैनल स्कीम का पहला फेज़ मुकम्मल हो जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज। बिलावल भुट्टो से बलूचिस्तान और सिंध के वज़राए आला की मुलाकात। अपने अपने सूबों की हुकूमती कारकर्दगी और इंतजामी मसाइल से आगाह किया। पीपी चेयरमैन को वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों बारे आगाह किया। सिंध और बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएँ, बिलावल भुट्टो की हिदायत। सेक्शन 94 का इतलाक उन पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के बाद मुलजिमान आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। ATC कमांडिंग ऑफिसर की दरखास्त को मुस्तरद भी कर सकती थी। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल के फौजी अदालतों में मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अगर कोर्ट मार्शल का फैसला नहीं हुआ तो मुलजिमान की हवालगी कैसे हो सकती है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि क्या कमांडिंग ऑफिसर की दरखास्त में हवालगी की वजूहात बताई गई। वकील ने जवाब दिया, कमांडिंग ऑफिसर की दरखास्त में कोई वजह नहीं बताई गई। अदालत को मुलजिमान की हवालगी की दरखास्त मुस्तरद करने का इख्तियार है। मुलजिमान की मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले ऑफिसर का इख्तियार लामहदूद है। मुल्क में वज़ीर आज़म का इख्तियार लामहदूद नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि मुलजिमान हवालगी की दरखास्त में बताया गया कि मुलजिमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जराइम हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान को नोटिस भी जारी नहीं किया। कमांडिंग ऑफिसर की दरखास्त आने पर अस खुद नोटिस केस की समाअत आज फिर होगी। हाई कोर्ट्स और आईनी बेंचेस के जजेस की सिलेक्शन के लिए तरीक़ाकार तय करने का मामला। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान शामिल। हुकूमत से फारूक एच नाइक, अपोजिशन से अली जफर कमेटी का हिस्सा। पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी एहसन भोन करेंगे। न्याज मोहम्मद खान कमेटी के सेक्रेटरी नामजद। कमेटी सिफारिशात मुरतब करेगी। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त और इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आज़म का गाज़ा और यूक्रेन में देरपा अमन के क़याम के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ का शाह चार्ल्स ट्रॉम के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। शाह चार्ल्स ट्रॉम को पाकिस्तान के दौरे की दावत का आयादा। शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात मनसूख। बिलावल भुट्टो ने मसरूफियात के बाद इस्लामाबाद जाने का प्रोग्राम मौखर किया। बिलावल भुट्टो की आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से मुलाकात का इम्कान। IPPs के साथ मुज़ाकरात आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ हुए। IPPs के पास मुज़ाकरात ना करने या सालिसी और फोरेंसिक ऑडिट का ऑप्शन मौजूद है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का पावर सेक्टर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर इजलास में इजहार ख्याल।
तरक्याती शराकतदारों की क़यादत कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने की। एलामिया जारी। अवैस लगानी ने मुल्क की मैशत के लिए बिजली के टैरिफ में कमी की अहमियत पर जोर दिया। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। वकला और पार्टी रहनुमाओं को भी बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं। 6 माह में सिर्फ 4 बार बानी से बच्चों की बात कराई गई। बानी के रेगुलर चेकअप में ज़ाती मॉलेज को भी शामिल किया जाए। बानी पीटीआई ठीक और फिट हैं। रहनुमा पीटीआई शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमात सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने उमर अयूब, आमिर डोगर और आमिर मुगल की अदम हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शुएब शाहीन और बैरिस्टर गोहर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मुकदमात की समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई के 56 वर्कर्स की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पीटीआई कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर मुकदमात दर्ज हैं। कारकुनान के खिलाफ थाना तरनोल और कोहसार में मुकदमात दर्ज हैं। ATC जज अबुल हसना जुल्फरनैन ने फैसला सुनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहर अफ्तार के वक्त गैस लोड शेडिंग का नोटिस, बरहमी का इजहार। पेट्रोलियम डिवीजन से रिपोर्ट तलब। सहर अफ्तार के वक्त गैस बिला तातुल फराहम की जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ ने एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के खिलाफ शिकायत का भी नोटिस ले लिया। स्कीम में तरामीम व इस्लाहात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कमेटी के कन्वीनियर होंगे। कमेटी मकामी मसनूआत के मुकाबले में दरामदी अशिया को दी जाने वाली मुबैना रियायत का जायज़ा भी लेगी। वज़ीर आज़म ने आला सतही कमेटी से 2 हफ्ते में सिफारिशात तलब कर लीं। फरवरी में महंगाई की शरह में मज़ीद कमी रिकॉर्ड। गुज़श्ता माह महंगाई की शरह कम होकर 1.05% पर आ गई। जनवरी में महंगाई की शरह 2.4% रिकॉर्ड की गई थी। फरवरी 2024 में महंगाई की शरह 23.1% थी। फरवरी में फल 14.9, चीनी 9, मक्खन 5.6, मसाला जात 1.6% महंगे। घी, गोश्त, चावल, कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी इजाफा। फरवरी में टमाटर 56.7, प्याज 31.4, आलू 20.1, सब्जियां 16.7, अंडे 14.2% सस्ते हुए। दाल, चना, चाय की पत्ती, बेसन, चने, गंदम, दाल माश की कीमतों में भी कमी हुई। इदारा बराए शुमारियात की माहाना बुनियादों पर महंगाई से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी।